तुलसी आओ। सेठ, ये लो। ये क्या है? मालूम है मुझे कि आप कॉफी पीते हो, पर गैस जलाना तो बच्चों को मना है ना, इसलिए मैंने अपनी स्टाइल से चॉकलेट का मिल्क बना दिया। आप टेस्ट करो ना कैसा है ये। ये तो मेरी कॉफी से भी अच्छा है। वैसे ये किस खुशी में? खुश तो मैं ऐसे ही हो जाती हूँ, आपसे और जानकी माँ से मिलके। हेलो चिल्लर पार्टी, वो वृंदा वृंदा नहीं है, उसका असली नाम पता है क्या है? चमेली। सेठ, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप मानोगे? मुझे आपको कुछ बताना है, बहुत जरूरी बात है। ऐसी क्या बात है तुलसी? सेठ, आज आपको एक बहुत बड़ा सच पता चलने वाला है। आप चलो ना मेरे साथ। अरे पर जाना कहाँ है? घर के आंगन में। अरे तुलसी, चलो अच्छा है आप भी आ गए, आप भी चलो मेरे साथ। कहाँ चलूं? क्या हुआ है? जानकी, पता नहीं तुलसी हमें क्या सच बताना चाहती है। गणपत किधर रह गया? इतना टाइम क्यों लगा रहा है वो? कोई नाले में गिर तो नहीं गया? देख कर रखा। गणपत, गणपत, गणपत तो निकल लिया। छोड़ मेरे पापा को, मेरी मम्मी को छोड़। वृंदा, कितनी बार बोला है मेरे मम्मी पापा से दूर रहा कर। चिपकली की तरह मम्मी पापा से चिपकी रहती है। वृंदा, ऐसे नहीं बोलते बेटा। वृंदा, आपको कितनी बार बोला है ना, ऐसे बात नहीं करते हैं। तुलसी आपकी फ्रेंड है। मैंने भी आपको कितनी बार बोला है, वो मेरी फ्रेंड नहीं है। दादी, दादी, क्या हुआ बेटा? क्या किया इसने? हाँ? क्यों फिर से रुला दिया सड़क छापने तुझे? दादी, मम्मी पापा से हमेशा चिपकी रहती है। क्या चल रहा है रघुवीर? दादी, आप ना मुझे अनाथ आश्रम भेज दो, मैं उधर ही रह लूंगी। नहीं वृंदा बेटा, ऐसे कभी कहना भी मत दोबारा। यहाँ आजा बेटा। नहीं बेटा, तेरी दादी है ना, हाँ सब ठीक कर देगी। सॉरी बड़ी सेठानी, मुझे रघु सेठ या जानकी माँ को डांटने से पहले एक आखिरी बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाली हूँ जिसके बाद अब जानकी माँ और रघु सेठ को कभी नहीं डांटोगे। क्या बताने वाली है? इसे क्या नया पता चल गया है? मेरे सर पर बेवकूफ लिखा है। क्या तमाशा लगा रखा है? तेरी हर बात मान लूंगी मैं? एक आखिरी बार मौका दे दीजिए, बस इस घर के भले के लिए। और वो बात मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बस थोड़ी ही देर में वो आपके सामने होगी। जय हो तुलसी मैया की। एक तू ही तो है जो इस घर का भला सोचती है, भला चाहती है। मम्मी जी फिर से इसकी बातों में मत आ जाइएगा। कोई नई कहानी बना के फिर से हम सबको उल्लू बनाएगी, बेवकूफ लड़की। बड़ी सेठानी,
बस एक बार मेरी बात मान लो और बाहर तक चलो। फिर भी मैं गलत निकली तो मैं खुद ही इस घर में कदम नहीं रखूंगी। माँ, अगर तुलसी इतने विश्वास से कह रही है तो चल के देख लेते हैं ना। ठीक है, एक और मौका दिया, आखिरी मौका। याद है ना तूने क्या कहा है? तेरी जुबान से पलटना मत। अगर तेरी बात में कोई भी सच्चाई नहीं हुई तो इस घर में कदम मत रखना तुम। और ये बात तुम दोनों भी कान खोल के सुन लो। चल। ये सब क्या चल रहा है? पता नहीं, तुलसी कुछ दिखाने वाली है सभी को। देखा अब क्या दिखाने वाली थी तू? बस थोड़ी देर और। माँ कहती है सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन बड़ी सेठानी, आज सब्र का फल कड़वा होगा। अरे माँ, आप इसकी बातों में क्यों आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिसने पहले भी हमारा वक्त कितना बर्बाद किया है माँ। अब भजन सुनिए, गुरुजी को याद कीजिए, आपको पहले इतने काम है माँ। भैया तो अकेले आए हैं, वो गणपत काका तो नहीं है उनके साथ। ए लड़की, कौन आने वाला था यहाँ? ये ड्राइवर दिखाने लाई थी हम सबको यहाँ पर। बिना गणपत काका के मैंने सच बता भी दिया तो कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा। अरे तुझसे पूछ रही हूँ मैं, यहाँ हम सबको हवा खिलाने लेकर आई तू बाहर। रघुवीर, तूने इसकी बात मानकर ना फिर से गलती की। सिर्फ नौटंकी करने आता है इसे। तुलसी बेटा, बताओ क्या हुआ? हम सबको बाहर क्यों बुलाया था? क्या दिखाना था? तो तुम क्या खड़े हो यहाँ पर? मजा आ रहा है तमाशा देखने में? चलो निकलो। चलो अब। इस झूठी ड्रामेबाज लड़की से अब भी तुम्हें इतनी हमदर्दी है जानकी? अगर ऐसा है तो अपनी बेटी को छोड़ो और इसी के साथ चली जाओ। इसे ही बना लो अपनी बेटी। माँ कहती है हार से डरना नहीं चाहिए। एक बार होगी, दो बार होगी, पर आखिरी में जीत सच्चाई की ही होगी। आज मैं फेल हो गई, लेकिन देखना एक दिन तेरा सच मैं सबके सामने लाके ही रहूंगी।
इसलिए घर में रहना पड़ेगा। तूने तो दादी को बोल दिया कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी, वापस नहीं आ पाएगी। अपना वादा याद है मुझे, नहीं आऊंगी मैं इस घर में वापस। खड़ी क्या है, जा यहाँ से। पप्पा सेठ, इतनी परीक्षा क्यों लेते हो आप मेरी? छोटे सेठ और छोटे सेठानी का सच मैं सबके सामने लाने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। सब मुझे गलत समझ रहे हैं। क्यों पप्पा सेठ? तुलसी, आप भी मुझे डांट लगाने आ गए ना? सेठ मैंने कुछ नहीं तुलसी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप इस घर के लिए और हम सब के लिए ना कभी कुछ बुरा सोच सकते हो ना कर सकते हो। मैं हमेशा आपके साथ हूं और आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। आप भले इस घर में नहीं रह सकते, लेकिन मैं आपके रहने का इंतजाम करूंगा। मेरे साथ चलो, मैं सर्वेंट क्वार्टर्स में आपका रहने का इंतजाम कर देता हूँ। थैंक यू पप्पा सेठ। अगर परेशानी देते हो तो उसका हल भी देते हो। चल 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 चल। आंटी भैया आप लेके क्यों नहीं आए गणपत काका को? एक तुलसी में उसे लाने वाला था, लेकिन बहुत बड़ा कांड हो गया रे। मतलब? मजा आ गया है ना? पर अब वो तू अकेला कर जा। जा जा जा, आता हूँ। वृंदा बेटा, ऐसा कभी मत सोचना कि मम्मा पापा आपसे प्यार नहीं करते। हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ बेटा, और आज के बाद कभी मत कहना कि तुम ये घर छोड़ के चली जाओगी, क्योंकि आपके बिना मम्मी पापा एक पल भी नहीं रह सकते। चलो अब आप सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। रघु, एक बात कहूं तुमसे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब कहीं तुम भी तो ये नहीं सोच रहे कि तुलसी सर्वेंट क्वार्टर्स में अकेली होगी? हाँ, पता नहीं बेचारी ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। तुलसी, भूख लगी होगी ना? थैंक यू जानकी माँ, पर मन नहीं है मेरा। इधर आओ, बैठो। ऐसे कैसे मन नहीं है? दादी की बात का बुरा लगा आपको? तुलसी, मैंने आपको समझाया था ना, दादी का दिल बिल्कुल नारियल की तरह है। अभी आपसे नाराज है, पर जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे वो फिर से आपको घर के अंदर बुला लेंगी। तुलसी बेटा, अब आप जल्दी से खाना खा लो, एंड आई प्रॉमिस मैं इस बार आपको यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। आपके मम्मी पापा को मैं ढूंढूंगा। मुझे कोई भी लेने आएगा तो मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा? नहीं बेटा, हम आपको किसी के साथ थोड़ी भेज देंगे। पहले कंफर्म करेंगे कि वो आपके मम्मी पापा हैं कि नहीं,
उसके बाद। वो कैसे करते हैं? डीएनए टेस्ट से। डीएनए टेस्ट? तुम उसकी टेंशन मत लो। आपकी जान की माँ और मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। चलो अब मेरे हाथ से खाना खा लो। प्यारी सी मम्मा, खुश तो है ना तू है जान, तेरी यादें है सताए, हो पाए तो आ जाना। मैं खा लूंगी, प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। जल्दी। आजा। चल चल चलो सा। क्या हुआ? बैठ लो। इधर? अच्छा, अभी के लिए सॉरी बाबा। वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि डीएनए टेस्ट क्या होता है? ये कौन सा नया सवाल है इस पे? अभी वो डीएनए टेस्ट मतलब वो डॉक्टर लोग करते हैं ना, कैसे समझाऊं मैं तुझे? तेरा मोबाइल ला ला ला, जल्दी ला। ये देख, ये दो अलग अलग मोबाइल के दो अलग अलग कवर है, समझ में आया? अब ये मोबाइल इस कवर में और ये मोबाइल इस कवर में बैठेगा क्या? नहीं। नहीं ना, करेक्ट। हर मोबाइल अपने अपने कवर के साथ मैच होता है, उसी तरह हर माँ बाप अपने अपने बच्चों के साथ मैच होते हैं और उनका डीएनए एक दूसरे के साथ मैच होता है। अगर माँ बाप का डीएनए बच्चे के साथ मैच हो गया तो वो बच्चा अपने माँ बाप का होता है। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है ना? मतलब इस टेस्ट से सच-झूठ सामने आ सकता है ना? हाँ, एग्जैक्टली। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। बंटी भैया, हाँ? हम भी दूध का दूध और पानी का पानी कर दे तो? क्या मतलब? व्हाट मीनिंग? बंटी भैया, हाँ? अगर हम वृंदा के साथ जानकी माँ और सेठ का डीएनए टेस्ट करवा दे तो सच पता चल जाएगा ना कि वो असली बेटी नहीं है। हाँ, हमारी तुलसी कितनी शयानी हो गई है, बिना बादाम खाए इतनी होशियार हो गई है। बेटा इसे तो 100% श्योर कंफर्म हो जाएगा, सबूत एकदम पक्का मिल जाएगा। मैंने कहा था ना कि पप्पा से एक रास्ता बंद कर देते हैं तो दूसरा रास्ता जरूर खोल देते हैं। अब तो तेरा सच सबके सामने आके रहेगा चमेली। मैं ये साबित कर दूंगी कि तू जानकी माँ और सेठ की असली बेटी नहीं है। बंटी भैया, जैसे आपने कहा कि हमें नकली वृंदा का डीएनए टेस्ट कराने के लिए इन सब लोगों की मंजूरी चाहिए होगी। वो तो कभी मिलेगी नहीं तुलसी। देख तुलसी, तेरी बड़ी सेठानी तो जान छिड़कती है अपनी पोती बिंदा के ऊपर, तो वो तो कभी मानेगी नहीं। और बड़े सेठ कब बोलेंगे ये पता नहीं। तो नहीं, अरे चूहा बिल्ली, ये तो उसे नकली वृंदा बना कर लेकर आए हैं। ये तो उसका डीएनए टेस्ट होने देंगे नहीं, तो ये भी क्रॉस। Now who left? तेरी सेठ और तेरी जानकी माँ और ये रोमिल सेठ। सेठ और जानकी माँ तो वृंदा को दिल से अपनी बेटी मानते हैं, इसलिए वो तो शक भी नहीं करेंगे और वृंदा का डीएनए टेस्ट भी नहीं करवाएंगे, इसलिए क्रॉस।
ये लो, सब तो क्रॉस हो चुके, अभी डीएनए टेस्ट कराएंगे कैसे? देख तुलसी, ऐसे तो तेरे रघु सेठ और जानकी माँ की वाट लग जाएगी बेटा। और वैसे भी ना कल वकील आ रहा है सारे पेपर्स लेकर, तो विंदा तो अपने आप ही सारे जायदाद की मालकिन बन जाएगी। बंटी भैया, घर वाले तो तैयार नहीं हो सकते, पर क्यों ना हम बाहर वाले को तैयार कर लें? ये बाहर वाला कौन है रे? अरे वकील सेठ जो कल आने वाले हैं। क्या रे, ये वकील अपना चाचू लगता है जो हमारी बातें मानेगा। चाचू नहीं, पर मामू तो बना ही सकते हैं ना हम। उसमें तो हम चैंपियन हैं। बंटी भैया, क्यों ना हम उस वकील सेठ के दिमाग में वृंदा के लिए शक डाल दें, और फिर वही वकील सेठ डीएनए टेस्ट के लिए बोल दे तो?